नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। 5 फरवरी को बजट पेश होगा। उसके पहले राममय माहौल में आज बीजेपी के विधायक राम नामी पट्टा डाल करके पहुंचे विधानसभा में। उधर से समाजवादी पार्टी के विधायक भी तैयार होकर के आए थे कि पहला दिन है, हंगामा करना है, लीड लेनी है। चूँकि बजट सत्र था इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और भविष्य का रोड मैप बताती है। जिस समय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पढ़ रही थी अपना अभिभाषण, उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक नारा लगा रहे थे, गो बैक का। विपक्ष ऐसा करता है। उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि राज्यपाल ऐसे जवाब दे देंगी और उन्होंने जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि बीजेपी का जो विधायक थे उनका जोश दुगना हो गया। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। कौन चला जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। आनंदीबेन ने कहा कि तो पता चलेगा कि कौन जाएगा। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा भी हो गया। फिर इसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ी। अखिलेश यादव जब वहां से बाहर निकले तो बीजेपी पर टूट पड़े। बहुत कुछ सुना गए। कहते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, अपराध जीरो टॉलरेंस और जीरो का जीरो हो रहा है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है। आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं। और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के। उससे पहले सीएम योगी ने विपक्ष और सभी सदस्यों से क्या अपेक्षा की थी। स्वाभाविक सी बात है कि सदन के नेता हैं तो उनसे यही अपेक्षा तो रहेगी कि सबको लेकर के चलें और सब लोग साथ चलें, अपनी बात सकारात्मक तरीके से उठाएं। सो उन्होंने यही उम्मीद सबसे जाहिर की। मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के। तो आपने सुन लिया राज्यपाल आनंदीबेन को, अखिलेश यादव को, सीएम योगी को, और इसी के इर्द गिर्द चला विधानसभा का सत्र। अब जब 5 फरवरी को बजट पेश होगा तब पता चलेगा कि सूबा और सूबे की सरकार किस दिशा में चलने वाले हैं। फिलहाल तो राममय माहौल है, अयोध्या की धूम है। वहाँ पे रामलला अपने घर में विराजमान हो चुके हैं, अपने मंदिर में जा चुके हैं। सो योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार, उसका उत्साह कई गुना बढ़ गया है। आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।